अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं फ़ारसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ और आप सभी को पता है कि फ़ोकानिया के सेकंड सिटिंग में कल जो एग्ज़ाम होने वाला है वो फ़ारसी का होने वाला है और फर्स्ट सिटिंग में अरबी का पेपर होगा। अरबी का भी वीडियो मैं लेकर आऊँगी और इससे पहले भी अरबी का वीवीआई क्वेश्चन मैं लेकर आ चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाकर एक बार चेक कर लेना प्ले लिस्ट। तो यहाँ पर मैं वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को फ़ारसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को एकदम बेफिक्र होकर ये वीडियो देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों ही तरह के सवाल कराने वाली हूँ। तो आप लोग को फारसी का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलिए एमसीक्यूज में सबसे पहले करा देती हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले सवाल है, फारसी अदब में गज़ल किस सिन्फ की मिसाल है? तो किस सिन्फ की मिसाल है? तो नज़्म की मिसाल है। यहाँ पर मैं सवाल बताऊँगी, उसके बाद डायरेक्ट उसका जवाब यानी कि आंसर बता दूँगी। ऐसे सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ भी हो जाएंगे, याद भी नहीं होगा। और डायरेक्ट सवाल उसके बाद उसके जवाब मैं दूंगी तो आप लोग को आंसर यहीं पर याद हो जाएंगे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, फारसी अदब में रुबाई किसके लिए मशहूर है? फारसी अदब में रुबाई किसके लिए मशहूर है? तो उमर खयाम के लिए मशहूर है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फारसी में कसीदा आम तौर पर किस मकसद के लिए लिखा जाता है? आम तौर पर किस मकसद के लिए लिखा जाता है कसीदा? आप लोग बताएंगे यहाँ पर तारीफ़ या मज़ा के लिए, किस लिए लिखा जाता है? तो मज़ा के लिए बिल्कुल भी नहीं, तारीफ़ या मदा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी अदब में मजनवी किस मकसद के लिए लिखी जाती है? किस मकसद के लिए लिखी जाती है? तो इखलाक या इश्क के लिए लिखी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी में मतला किसको कहते हैं? फारसी में मतला किसको कहा जाता है? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। ठीक है। और मक्ता किसे कहा जाता है? हो सकता है यहाँ पे सवाल रहे कि फ़ारसी में मक्ता किसको कहा जाता है? तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए। चलिए फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारसी अदब में हाफिज़ किस सिन्फ में मशहूर है? ठीक है, तो किस सिन्फ में मशहूर है? तो गज़ल में मशहूर है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। और यहाँ पर मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी आप लोग के सारे क्वेश्चन करा दूँगी, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे आराम आराम से कराऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग की क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, तो ये वाला आप क्वेश्चन देखेंगे, फ़ारसी अदब में सादी की मशहूर किताब कौन सी है? तो कौन सी है मशहूर किताब? तो क्या हो जाएगा? गुलिस्तान। ठीक है, बुस्तान नहीं होगा, गुलिस्तान हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारसी अदब में फिरदौसी किस सिन्फ के लिए मशहूर है? फ़ारसी अदब में फिरदौसी किस सिन्फ के लिए मशहूर है? तो हिमासी नज़्म के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फ़ारसी अदब में बुस्तान किसके लिए मशहूर है? यहाँ पर ऊपर आप लोगों ने देखा था गुलिस्तान, ठीक है, और यहाँ पे हो गया है बुस्तान। तो किसके लिए मशहूर है? तो शादी के लिए, शेख शादी के लिए है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारसी अदब में रुबाई के अशआर में कितने मिसरे होते हैं? तो कितने मिसरे होते हैं? तो 4 मिसरे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फ़ारसी अदब में मसनवी मानवी किसके लिए मशहूर है? किसके लिए मशहूर है? तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी के लिए मशहूर है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारसी अदब में हिमासी नज़्म की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? तो सबसे मशहूर किताब कौन सी है? तो शाहनामा है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, फ़ारसी अदब में बुस्तान किसके लिए मशहूर है? किसके लिए मशहूर है? तो शेख सादी के लिए मशहूर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारसी अदब में गज़ल में क्या लाजमी होता है? क्या लाजमी होता है? तो काफ़िया और रदीफ़। बिना काफ़िया और रदीफ़ का कोई भी गज़ल कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ली हूँ, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, हर तरह से घुमा के लिखा जा सकता है, तो मैंने हर तरह से सवाल लिया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर, फ़ारसी अदब में रुबाई के मुसन्निफ़ की सबसे मशहूर खसूसियत क्या है? तो सबसे खूबसूरत कौन सी हो जाएगी खसूसियत? तो यहाँ पे हो जाएगा तो फ़लसफ़ियाना और हकीकत पसंदाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है यहाँ पर फ़ारसी अदब में हाफिज़ किस मौजू पर मशहूर है? किस मौजू पर मशहूर है? तो इश्क और रूहानियत पर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारसी अदब में सादी किस सिन्फ के लिए मशहूर है? फ़ारसी अदब में शेख सादी किस सिन्फ के लिए मशहूर है? तो मसनवी और अखलाकी कहानियाँ के लिए शेख सादी मशहूर है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ़ारसी अदब में शाहनामा किस ज़ुबान में लिखी गई है? किस ज़ुबान में लिखी गई है? तो फ़ारसी में ही लिखी गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। शाहनामा किस ज़ुबान में लिखी गई है? तो फ़ारसी में लिखी गई है। फिर है अगला सवाल फ़ारसी अदब में मतला का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों ने ऊपर भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा हुआ था, मतला क्या होता है? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, ठीक है। उसमें ऑप्शन थोड़ा सा घुमा दिया गया था, इसमें सेम वैसे लिख दिया गया है, ठीक है। तो मतला का मतलब क्या होता है? तो गज़ल का पहला शेर, ठीक है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, ठीक है। मालूम होना चाहिए आप लोग को। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ़ारसी अदब में रदीफ़ और काफ़िया किसके लिए ज़रूरी है? किसके लिए ज़रूरी है? क्या नज़्र के लिए रदीफ़ और काफ़िया ज़रूरी है? तो बिल्कुल भी नहीं, नज़्म के लिए रदीफ़ और काफ़िया ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लिया गया है, गज़ल की तारीफ़ और खसूसियत लिखना है, ठीक है। गज़ल क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है और उसका खसूसियात भी लिखना है। तो गज़ल फ़ारसी अदब की एक सिन्फ है, कैटेगरी है। सिन्फ क्या होता है? कैटेगरी कहा जाता है, ठीक है। गज़ल फ़ारसी अदब की एक सिन्फ है जिसमें मोहब्बत, हुस्न, दर्द और जज्बात को अशार में बयान किया जाता है। हर शेर अपनी मानी रखता है और काफ़िया व रदीफ़ लाजमी होता है, ठीक है। कोई भी शेर में काफ़िया रदीफ़ ज़रूरी है, लाजमी है और हर एक गज़ल अपना मानी रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ़ारसी अदब में हाफिज़ की अहमियत बयान करें। हाफिज़ की क्या अहमियत होती है? तो हाफिज़ फ़ारसी के अजीम शायर हैं और इनकी गज़लें इश्क और रूहानी मौज़ूआत पर मुबनी होती है, ठीक है। और हाफिज़ की शायरी आज भी अदब और रूहानियत में मशहूर है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मसनवी की तारीफ़ करें और मकसद भी लिखें। तो सबसे पहले मसनवी का डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मसनवी एक तवील नज़्म है जो इखलाक, इश्क या मजहबी सबक के लिए लिखी जाती है। हर शेर अपनी मानी रखता है मगर मजमूई तौर पर पूरी कहानी या सबक बयान करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सादी की गुलिस्तान की अहमियत बयान करें। तो गुलिस्तान फ़ारसी अदब का मशहूर नस्र व नज़्म का मजमुआ है जिसमें इखलाकी सबक और ज़िंदगी के उसूल बयान किए गए हैं और इसमें कहानियाँ और नसाए शामिल हैं जो आज भी सीखने के काबिल हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारसी अदब में उमर ख़याम की रुबाइयात की खसूसियात लिखें। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे उमर ख़याम की रुबाइयात की खसूसियात। तो उमर ख़याम की रुबाइयात फ़लसफ़ियाना और ज़िंदगी की हकीकत पसंदाना पहलू पर मुबनी है और हर रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो